अगर शरीर के बुढ़ापा तक भी होश आ जाए, कोई कह रहा है जीवन की आयु होकर, जीवन की आयु होकर जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, बुझने लगा दीपक जब, बुझने लगा दीपक जब, महफिल में रंग आया, जीवन की आयु इतनी खो गई। तब थोड़ा ढंग आ रहा है, कैसे बैठे सत्संग में जाएं, थोड़ा दान करें, ढंग है, शुरुआत है। कब? जब आयु सब चली गई। जीवन की आयु जब शक्ति थी समय था, जरा बूढ़े लोग ज्यादा सावधान हो जाएं और युवक और बालिकाएं बड़ी खुशी मनाएं अगर होश है तो। होश है तो इतनी ही देर सही, घर में जाकर के तो होश गुम हो जाएगा। जब शक्ति थी समय था, तब भजन बन न पाया, तब भजन बन न पाया, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन की आयु जीने का ढंग आया, मन की मशीनरी इशारा है। मन की मशीनरी ने कब ठीक चलना सीखा। अभी उधर थे उत्तराखंड में एक संत, बहुत चिढ़ते थे हमसे कि पता नहीं किसी ने कह दिया, मालूम होता है सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते, आर्य समाज में कौन मरते हैं। कभी गंगा कहते हैं गंगा नहाते नहाते क्या हुआ, मंदिर में जाते जाते क्या हुआ, मालूम होता है कुछ मानते ही नहीं। जैसे आप लोग कहीं न कहने लगा तुरंत समर्थन करते हैं, मंदिर में जाने से बहुत हो सकता है, गंगा नहाने से जाने क्या हो सकता है, लेकिन आप में तो नहीं होगा। तो उस महात्मा से कह दिया, तो उन्होंने, बड़े मशहूर महात्मा है, उनका हम नाम न बताएंगे, तो अपने आश्रम में व्याख्यान कराना बंद कर दिया। वर्षों बीत गए, 15-20 वर्ष बाद शरीर जर्जर हो गया। अब कुछ नहीं, अब मिले, बड़ा बड़ा प्यार किया और आश्रम में बुलाया, व्याख्यान करा। तब मैंने ये गीत गाया, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया, जीवन की आयु जीने का ढंग आया। तो ये दशा है, आप लोग सावधान हो जाएं। बड़ी खुशी की बात है जो वृद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, चलो आपसे सही गई सो गई, अगर आ तो रही, लेकिन वो युवक और बालिकाएं अगर थोड़ा होश आ जाए तो लौटो अपनी ओर, वरना जीवन बिताने के बाद बूढ़ों की तरह पछताना पड़ेगा। समय निकल गया खेल खाल में, समय मिल गया शरीर को सजाते सजाते, विनाशी के पीछे भागते भागते, क्षणिक सुखों के पीछे जीवन की संपदा को लुटाते लुटाते, मिला कुछ नहीं। तो धन्य है वे लोग जो आरंभ से, युवावस्था के आरंभ से साधना में कुछ लग रहे हैं, युवावस्था के आरंभ से जो आत्मज्ञान की कुछ कोशिश कर रहे हैं। देह ज्ञान तो किसी डॉक्टर को हो सकता है 6 साल में, लेकिन जीवन का ज्ञान जीवन बिताने पर भी न हो पाएगा। याद रखना, जीवन का ज्ञान, जीवन बीत जाएगा, जीवन का ज्ञान न हो पाएगा। डॉक्टर भी अगर कुछ
स्नायु जाल एक्सरे के द्वारा शरीर की मशीन को देख लेगा, लेकिन मन की मशीन को वो भी न देख पाए। आपका सौभाग्य है, आपको गुरु वाक्यों में जीवन के दर्शन की दिशा दिखा रहे। बहुत सुंदर समय, जितनी जल्दी चेत जाओ, अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, धन बचाने के लिए नहीं। धन बचाने के लिए लोभी बहुत कुशल है, अधिकार बचाने के लिए अभिमानी बहुत कुशल है, सुख बचाने के लिए कामी बहुत कुशल है, और अपने शरीर की सुंदरता बचाने के लिए आप लोग बड़े कुशल हैं। कहीं पाउडर लगाते हो, कहीं साड़ियां, कहीं बाल, कहीं चोटी, कहीं पैंट, कहीं कोट। ये शरीर बड़ा सुंदर दिखे और जीवन कितना कुरूप होता चला जाए, ये होश है। इसका मतलब क्या लगाना हो, तुम राख लपेटो अपने मुंह में, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ढंग से जियो, ढंग से जियो, शरीर की बड़ी कद्र करो, इसलिए कि शरीर रूपी साधन के द्वारा सत्य की दिशा में हम लौट जाएं, शक्ति के द्वारा हमारी सेवाएं पूर्ण हो जाएं, प्रेम हमारा विनाशी से हट करके अविनाशी में लग जाए। ये सब कुछ सुंदर रखो, शरीर से नफरत मत करो, सुंदरता से, सुंदरता में इतने आसक्त न हो जाओ कि जीवन का सौंदर्य ही भूल जाए। वस्तु का इतना महत्व न दो कि अपने ही को गुलाम बना लो। अपना मूल्य बढ़ाओ, अपने लिए सबका उपयोग करो। ये गुरुजनों की, यानी गुरुजनों का संकेत है, जो कि मैं आपके बीच में दोहरा रहा हूं। आज की चर्चा में आपको बताया गया कि किसी प्रकार अगर अष्टावक्र जैसे परम गुरु और जनक जैसे अधिकारी के सामने कह रहे हैं, अगर मुक्ति के बंधन से छूटने की अभिलाषा है तो सबसे पहले ये क्रोध जो विषय है, ईर्षा जो विषय है, द्वेष जो विषय है, ममता विषय है, होश गुम हो गया। ऐसा जहर चढ़ा है कि उतार नहीं उतरता। ये संतों के मंत्र काम नहीं दे रहे हैं, बड़ा विषय बढ़ गया, बहुत विषय। आप बहुत सावधान हो गए तो एक जनक जी कहते हैं कि मुक्ति की अभिलाषा है तो ये जो विषय तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी शांति को ढके हुए हैं, इनसे किसी तरह बचो। कैसे क्रोध मिटेगा? तुम उपाय बताते हैं। उपाय क्या बताते हैं? क्षमा। जहां क्रोध है, क्रोध रूपी विष क्षमा से उतरेगा, क्रोध रूपी विष क्षमा से उतरेगा। ये कठोरता रूपी विष अहंकार का सरलता से उतरेगा। इसी प्रकार तुम्हारी निर्दयता, जो अहंकार निर्दयी है, ये कैसे? ये दया से उतरेगा। ये विष को उतारने के ऐसे सुंदर मंत्र हैं। ये तुम्हें असंतोष है, खाते खाते दांत घिस गए, भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, विष नहीं, तो कहते हैं संतोष से उतरेगा। और अंत में असत के पीछे भागते भागते, विनाशी के पीछे भागते भागते, न रहने वाले पीछे भागते भागते इतना जीवन खो दिया। वो सत्य को जानने से ये असत संग का विष उतरेगा। और अंत में अमृत के समान इनका सेवन करो। किसको? क्षमा को, सरलता को, दया को, संतोष को, सत्य को अमृत समझो। अंतिम बात, क्षमा। कितनी शक्ति लगेगी? क्रोध में शक्ति घटेगी कि बढ़ेगी? अगर आप क्षमा करके देख लेना, दूसरे का विष तुम्हारे ऊपर न चढ़ जाए। जब किसी को क्रोध आता है तुम पहले बड़े शांत होते हैं, और जहां कुछ शब्द बोला तो तुम्हारे भीतर के क्रोध को उभाड़ देता है कि नहीं? अगर उस समय तुम ये अमृत धारण कर लो, चाहे जितना कोई क्रोध करे, हम क्षमा करेंगे, महाराज आप जीत गए। वो बकने वाला, चिल्लाने वाला सास का इतना दिमाग गर्म हुआ, भक्ति चली गई, बेचारी बहू के आंसू बहने लग गए, उसके भीतर तो विष चढ़ गया। और बहू सहते सहते एक बार लड़ाई में चुप रही, 2 बार फिर कही हम क्या खरीद करके नहीं आई हैं, फटकारना शुरू किया, साथ से झगड़ा करना शुरू किया, उसके भीतर भी विष चढ़ गया। दोनों बुद्धम बुद्धा लड़। क्या होता है? एक का विष दूसरे पर चढ़ जाता है। यहाँ कहते हैं संत, तुम कितना क्रोधी तुम्हें मिल जाए, तुम क्षमा रूपी अमृत से उस क्रोध रूपी विष को उतार दो। सरलता, सरल रह करके कठोरता को गलबे दो। इसी प्रकार किसी की उदंडता, किसी की निर्दयता को अपनी दया से जीत लो। असंतोष को संतोष रूपी अमृत से जीत लो, और असत्य के प्रभाव को सत्य के आश्रय को लेकर के जीत लो। ये आज गुरु संदेशी, गुरु वाक्य, गुरु मंत्र। लोग कहते हैं मैं मंत्र बता दूं। अब हमारे पास कुछ आएंगे, मंत्र बता देंगे उनको कि हम जानते, निराश हो गए उनसे कि हमारे ये मंत्र तो पकड़ न पाए, तो कह देंगे जाओ नमः शिवाय जपो। अरे शुरू करो भाई, तुम यही मंत्र मानते हो तो शुरू करो, लेकिन मंत्र तो ये है जिससे तुम्हारा विष उतरे।
वरना तुम राम नाम तो ले ही रहे हो, और राम नाम लेने के ही प्रभाव से यहाँ चर्चा सुन रहे हो। उनकी कृपा न होती तो आप नाम भी न ले पाते, कृपा न होती तो यहाँ बैठ न पाते। अब आओ जरा कृपा का सहारा करो। भगवान कहते हैं कि मैं उस पर बुद्धि योग देता हूँ। अंतिम बात, ददान बुद्धि योग। जप करने वाले, कीर्तन करने वाले, रामायण के पाठ करने वाले, अखंड पाठ करने वाले, नवाह पाठ करने वाले सावधान हो जाएं। अगर आप संसार का कुछ चाहते हो तब तो फिर हवा खाओ। अब क्या करेंगे, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन भगवान की किसी प्रकार गुणगान गाते हुए, चरित्र गान गाते हुए, नाम लेते हुए अगर तुम भगवान के को अपने प्रेम में स्वीकार कर लो, संसार का कुछ न रहने दो, तो भगवान कृपा करेंगे। और क्या करेंगे, तब तुम्हें बुद्धि योग देंगे। अंतिम बात से लेना, बुद्धि योग प्राप्त किए बिना आप जो दर्शन की दृष्टि आपकी खुलनी चाहिए वो न खुले। भजन वही है जिससे बुद्धि योगी होगा, तब आप देख सको। अभी तो पकड़े हुए हो, पकड़े हुए को देख सको, तब ये बुद्धि योग के द्वारा होगा। कठिन नहीं है, बहुत सरल। आप संकल्प करें और इस सरल को दूर करें, इस सरलता को स्वीकार करें, तो शायद आपका यहाँ आना सार्थक हो। मैं आशा कर रहा हूँ, हर वर्ष आशा करता हूँ, शायद इस साल आपकी बुद्धि बढ़ रही है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आप उनके हुई, लेकिन जैसा होना चाहिए वो अभी तक नहीं। आप अभी मन की पूजा करते हैं, मन के पार नहीं हो पाते हैं। कोशिश करो, अध्ययन करो, उस ज्ञान में जागो कि आप मन के पार हैं। हमें बड़ा सुंदर एक गुरु मंत्र मिला। अगर कोई जीवन के प्रति जागृत हो रहा है तो उसके जागरण का पहला परिचय यह है, केवल वर्तमान को देखे। जो बीत चुका तो मुर्दा है, और जो अभी भविष्य जो है वो पैदा ही नहीं हुआ। भविष्य का चिंतन पैदा जन्म नहीं हुआ, उसका चित्र बनाने के समान है। जैसे किसी के पेट में लड़का हो और तस्वीर बनाना शुरू करे, कैसे जो आगे का चिंतन करते हैं, पैदा नहीं, अभी जन्म नहीं हुआ उसका, और चित्र बना रहे हैं। और जो बीते हुए की याद में मुझे रहते हैं, बीत गया है, बार बार उखाड़ उखाड़ करके देख रहे हैं। इन दो दिशाओं में अगर शक्ति न बिखरी होती, नारायण साधक यदि साधना करता है अभीष्ट की सिद्धि पाने के लिए, तो सबसे पहले उसे भविष्य आगे की चिंता में जो शक्ति और समय नष्ट होता है उसको बचाए। बीती हुई घटनाओं का, बीते हुए समय का जो मनन चलता है उससे अपनी शक्ति और समय को बचाए, तब वर्तमान में लगाए, वरना साधना कैसे। पहला दोष है कि हम हर समय या तो बीते हुए के पन्ने उलटते रहते हैं और आगे की चित्र बनाते रहते हैं, और फिर कहते हैं क्या बताएं, वर्षों भजन करते बीत गए, सत्संग करते बीत गए, पूजा पाठ करते बीत गए। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो कुछ किया है आगे का चिंतन करते हुए, बीते का मनन करते हुए, ऊपर किया है, भीतर से नहीं। इतना बड़ा दोष है ये कि आसानी से पकड़ लेंगे। कोई जप न करे, हम तो कहते हैं थोड़ी देर जप न करो, नाम की महिमा सुनी, नाम जप करने लगे। पिता के नाम की महिमा नहीं सुनी, पुत्र के नाम की महिमा किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, पति के नाम की महिमा कभी नहीं पढ़ी। और महाराज पति का कोई नाम नहीं जपता, पिता का कोई नाम नहीं जपता, पुत्र का कोई नाम नहीं जपता, और भगवान का नाम जपते जपते वर्षों बीत गए, मन नहीं लगता। ये अंधेर तो देखो क्या कारण है। अहंकार तृप्त होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी भूल, उसका भ्रम, उसके अज्ञान का पता नहीं चलता। इसलिए दोष कितनी देर जो बात की,
अगर कोई साधक साधना में सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो बहुत सजग हो करके देखता रहे, आगे का व्यर्थ चिंतन तो नहीं चल रहा है, बीती हुई बातों की का मनन तो नहीं चल रहा है। अच्छा फिर कहे वर्तमान में क्या करे? कोई पूछे यानी इतनी गलत धारणा बन गई है कि जब उनसे कहा जाता है वर्तमान में सावधान रहो, तब कहते हैं कोई सहारा तो दो, तब उनको सहारा दिया जाता है। नाम ले लो, चित्र ले लो, गुरु के चित्र का ध्यान करो, भगवान की तस्वीर का ध्यान करो, भगवान की मूर्ति के आगे बैठाओ। वर्षों बीत गए मूर्ति को आगे बैठाते बैठाते, और जहां प्रेम है वहां से हटा नहीं और भगवान में प्रेम लगा नहीं। ये क्या साधना? इसलिए लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाते तो हमें प्रेम हो जाता, भगवान के दर्शन हो जाते तो प्रेम हो जाता। बिल्कुल उल्टी बात है। प्रेम के लिए दर्शन की आवश्यकता नहीं है, दर्शन के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम हो तो दर्शन का प्रश्न न रह जाएगा, और दर्शन होते हुए प्रेम न हो तो दर्शन नहीं हो। उलझे हुए हैं हम लोग, बरसों बीत गए, लाखों लोग हैं जिनको न साधन की जरूरत है, न भगवान की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है। किसी पुण्य संस्कार से अगर श्रद्धा हो गई है गुरु के प्रति, निष्ठा हो गई है भगवान के प्रति, तो बरसों बीत गए, अपनी भूल का अपने भ्रम का पता न चला। वो पता आज आपको दिया जा रहा है। क्या आप ये शर्त पूरी कर पाएंगे? साधना के समय, जो समय आप साधना का निकालते हैं, आध घंटा हो चाहे घंटा भर हो, एक शर्त पूरी कर पाओगे इतनी देर न हम बीती हुई ये बातों की याद करेंगे और न आगे की चिंता करेंगे। तब आप कहोगे मन कहां लगाएंगे? मन कहां लगाओगे? मन को लगाने की जरूरत ही नहीं है। मन लगाओगे कभी हटाना पड़ेगा, और हटा पाओगे नहीं और लगा पाओगे। आज तक यही हुआ। लगाने का प्रश्न उठाया, महात्माओं ने बताया भगवान की मूर्ति में मन लगाओ, कीर्तन में मन लगाओ, जप में मन लगाओ। आप याद रखिए, क्रिया में क्रिया की पूर्ति हो जाएगी, प्रेम न लौट पाएगा। कीर्तन होता है, प्रेम नहीं होता, जप होता है, प्रेम नहीं होता, पूजा होती है, प्रेम नहीं होता। पति की, पुत्र की, माता की, पिता की न पूजा, न फूल, न माला, न स्तुति, न प्रार्थना, और मन हटा ही नहीं रखता। ये सोचने की बात है। कितना सुंदर अवसर है। इतनी देर में आपको क्या बताया गया? वर्तमान क्षण को पकड़ो, घंटा नहीं, मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं। कहोगे 1 घंटा मन कहां लगाएं? 1 घंटा आपके सामने नहीं। जरा बड़ी गहरी बात कही जा रही है। 1 घंटा आपके सामने नहीं है, लेकिन इस समय का मिनट क्षण आपके सामने है। 1 घंटा तो बहुत आगे हो गया, 1 घंटा में न लगा कौन कहता है। एक महात्मा के पास एक यात्री गया, रात हो गई है, अंधेरी रात है, जंगल का रास्ता है, कैसे तय हो? उसने एक लालटेन दी, जाओ लालटेन लेके थोड़ा कुटी के बाहर निकला, देखा कि घोर अंधेरा, लालटेन का प्रकाश है 5-7 गज तक है, आंखें दौड़ाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरु के पास लौट आया, महाराज इससे कैसे काम चलेगा? आगे तो घोर अंधेरा दिखाई दे रहा है, प्रकाश तो 10-5 गज है। उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, तुम चाहते हो ऐसा प्रकाश में दे दे कि जहां तक तुम्हारा पहुंचना है वहां तक दिखाई दे? ये संभव नहीं है। तुम्हें जितना दिखाई देता है उतना चल डालो, 10 गज सही, 10 गज दिखाई देता है तो 10 गज रास्ता तय कर लो।
फिर 10 गज दिखाई देने लग जाएगा कि वो भी 10 गज कर डालो, फिर 10 गज, फिर 10 गज। तुम चलते जाना, 10 गज तय करते जाना, 10 गज आगे प्रकाश दिखाई दे जाएगा। तुम घंटे भर की फिक्र न करो, तुम क्षण को देखो, क्षण को पकड़ो। ये साधना हमारे संतों की, वर्तमान क्षण को, क्षण के पीछे शाश्वत छिपा हुआ, कण के पीछे महान छिपा हुआ। दो शब्द, एक कण परिचय दे रहा है महान का, एक क्षण परिचय दे रहा है सदा रहने वाले शाश्वत क्षण। क्षण से ही परिचय मिला है, कुछ है जो सदा रहता है। तो सदा रहते वाले को तुम न देख पाओगे, तुम क्षण को देखो, शाश्वत से संबंध जुड़ जाएगा। तुम कण को पहचान लो, महान से संबंध तुम्हारा। साधना क्या हुई? सावधान। सावधान का अर्थ क्या है? वर्तमान में सावधान हो। ये साधना। कठिन क्या है? याद न रहे, ये भी बताई दिया गया। कठिन क्या हुआ? याद ही न रहे। तो एक वाक्य याद रखना, परमात्मा की विस्मृति में ही संसार का प्रभाव है। छोटा सा शब्द है, परमात्मा की विस्मृति में। तो यूं न कह करके अगर यूं कहें कि संसार की स्मृति में परमात्मा ढक गया, संसार की याद ने परमात्मा को ढक दिया। संसार तो दूर, परमात्मा तो यही, लेकिन ढका है किससे? याद से। किसकी? जो है नहीं उसकी, जो है नहीं उसकी याद से, जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब भी आप सोए हुए सुन रहे हो, जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? जो नहीं है उसकी याद आ रही है। बैठे हो यहां, घर की याद, सामने है कोई आदमी और जो नहीं है उसकी याद। अभी है जो समय है, 6 बजे क्या करना है उसकी याद। वर्तमान में हम तब नहीं देख पाते जब हम भविष्य और भूत में उलझ जाते हैं। इसी तरह हमारी इतनी उम्र कट गई। उम्र घंटे और दिन से नहीं कटी, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। क्षण क्षण के द्वारा उम्र कटे। क्षण से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं, घंटे से दिन बनते हैं, दिन से वर्ष बनते हैं। इतनी आयु बीत गई, कहां से शुरुआत हुई? क्षण को भूल गए, और भूलते भूलते इतना बड़ा प्रारब्ध बना लिया कि अब उसमें रहना पड़ा था, भोग करना पड़ा। आप 10 माला 20 माला जप कर लेना बहुत आसान, घंटा भर ठाकुर जी के मंदिर में बैठे रहना बहुत आसान, और 10 मिनट क्षण क्षण को देखना बहुत कठिन था। 10 मिनट तक क्षण को देखते रहो, घंटे भर में, 2 घंटे में पूजा हो जाएगी, पाठ हो जाएंगे, अखंड पाठ रामायण के हो जाएंगे। न तुम क्षण को देख पाओगे, न तुम सत्य को देख पाओगे। अहंकार अकड़ेगा, मैं इतने वर्ष से पूजा पाठ सत्संग कर रहा हूं, न मोह मिटे, न लोभ न मिटे, न आदतें छूटे, क्या साधना। इसलिए जब तक तुम आकार को, अहंकार को न समझ पाएंगे हम लोग, तब तक इतनी आयु बीत गई, वो भी बीत जाएगी। इसलिए सावधान होने के लिए इतनी बात कही। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहां, अवसर है तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके सामने निरंतर अवसर रहेगा। उस अवसर में सावधान रहने के लिए संदेश दिया जा रहा है। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहां, क्या पता फिर यह समय आए न आए, क्या पता फिर यह समय आए न आए। आज जीवन लाभ ले लो एक ही मौसम न रहता देर तक, आता है जाता है, शरद आती है, बसंत आती है, शिशिर आती है, वर्षा आती है। कहां खुशियां मनाओगे, कहां कहां अटकोगे?
एक ही मौसम न रहता देर तक, हर घड़ी सबका बुलावा आ रहा। आप समझते हैं हमारी आयु बढ़े, लड़की की आयु, पति की आयु, पत्नी की आयु बढ़ जाए, कितनी मूर्खता। आयु बढ़ रही है कि रोज रोज घट रही है। बरसगांठ मनाते हैं, बरसगांठ, बहुत सावधान होकर साल भर देर से चला गया, घट गया, और तुम कहते हमारा लड़का का आज बरसगांठ है, बरसते साल भर और घट गया। क्या हुआ, क्या कमाया, लोभ बढ़ाया कि उदारता? साल भर में विकार बढ़े कि गुण, साल भर में अशांत की दिशा में बढ़े। कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, अभी अभी कोई आशय मत करना, दिख रही धूल किसकी फिर कोई पाए न पाए। अभी जो ये शरीर दिख रहा है, एक ऐसा क्षण आएगा कि धूल भी आपको न दिखाई देगा। सब ये शरीर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, राख बन जाएंगे, पता नहीं कौन घड़ी आए। कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, धूल किसकी फिर कोई पाए न पाए। जीवन लाभ ले लो निश्चित है, इतनी श्वासों तक जीवन चलेगा। हम सभी के साथ ही निश्चित समय श्वास बाहर जाके फिर आए न आए, श्वास बाहर जाके फिर आए न आए। जीवन का ले लो क्या पता फिर ये समय आए न लोहे की हथकड़ी बेड़ी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हम कहां से बंधे हैं, किन किन पदार्थों से बंधे? आप आजाद होकर के घूम रहे हो, लेकिन पता है लोग की बेड़ी कितना जकड़े हुए, जहां जो जो छोड़ के आए हो लोग कितना पकड़े हुए, अभिमान कितना जकड़े हुए, जो देखना चाहिए वो हम देख नहीं पाते, और दूसरों को देखते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आज तक अपनी आंख अपने ऊपर न लौटी। हाय नहीं आज